बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। बोल सभी प्रेमी प्रेम से ये प्रभु का भजन बोले। कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे, कृष्ण तेरे लिए ही मरेंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे, कृष्ण तेरे लिए ही मरेंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे, कृष्ण तेरे लिए ही मरेंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे, कृष्ण तेरे लिए ही मरेंगे, कृष्ण तेरे हैं तेरे रहेंगे, कृष्ण तेरे हैं तेरे रहेंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे। आप जैसे भी राखो खुशी हैं, आप जैसे भी राखो खुशी हैं, कृष्ण तेरी खुशी में खुशी हैं, कृष्ण तेरी खुशी में खुशी हैं, कृष्ण तेरा ही नाम जपेंगे, कृष्ण तेरा ही नाम जपेंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे, कृष्ण तेरे लिए ही मरेंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जपेंगे। नाम तेरा सहारा हमारा, नाम तेरा सहारा हमारा, कृष्ण बिन ना कुछ भी हमारा, नाम तेरा सहारा हमारा, कृष्ण बिन कुछ भी नहीं हमारा। राम कृष्ण दास तेरे रहेंगे, राम कृष्ण दास तेरे रहेंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे, कृष्ण तेरे लिए ही मरेंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे, कृष्ण तेरे ही लिए मरेंगे, कृष्ण तेरे हैं कृष्ण तेरे हैं तेरे रहेंगे, कृष्ण तेरे हैं तेरे रहेंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे। नाम तेरा सहारा हमारा, नाम तेरा सहारा हमारा, कृष्ण बिना ना कुछ भी हमारा, कृष्ण बिना ना कुछ भी हमारा। राम कृष्ण दास तेरे रहेंगे, राम कृष्ण दास तेरे रहेंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे, कृष्ण तेरे लिए ही मरेंगे, कृष्ण तेरे लिए ही जिएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का एक संकीर्तन बोले। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोलो हरि बोलो, बोलो भैया हरि हरि, हरि बोलो हरि बोलो, बोलो भैया हरि हरि, हरि बोलो हरि बोलो, बोलो भैया
हरि हरि। तेरी रह जाएगी माया धरी, बोलो भैया हरि हरि। हरि बोलो हरि बोलो, 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 बोलो भैया हरि हरि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। हम जो कुछ भी प्रभु ने जो कुछ भी हमारे पास है, ये सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। हम इसको अज्ञानवश, अपने अभिमानवश ये समझ लेते हैं कि ये सब कुछ हमारे का अपना ही है, ये सब कुछ हमारा है, और अपना समझकर उसमें ही आसक्त हो जाते हैं, और भगवान से हमको कुछ लेना देना नहीं है। जबकि ये पता नहीं कि ये प्रभु ने हमारे लिए कुछ समय को देखने के लिए हर किसी को दे रखा है। वो अपनी अमानत को सबसे समय पर ले लेगा। राजी राजी नहीं को राजी, हम उसको कोई नहीं रोक पाएंगे। लेकिन हमको तब पता चलती है कि ये हमारा चीज़ चली कैसे गई। अगर हम उस वस्तु को अपनी समझें, अपनी समझते हैं, तो फिर वो वस्तु हमसे क्यों चली जाती है। उसका मूल कारण यही है, उसका असली तथ्य यही है कि वो वस्तु हमारे लिए प्रभु ने कुछ समय को देखने को दी थी, वो वास्तव में हमारी नहीं है। वो जिस प्रभु की है वो अपनी अमानत को ले लेगा। ऐसा मानकर कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ को अपनी मत समझो, प्रभु की समझो, और उसमें आसक्ति मत हो। अगर आसक्त हो जाओगे तो कर्म का बंधन हो जाएगा, और कर्म के बंधन से जन्म मरण चलता रहेगा। इसलिए जो कुछ भी प्रभु ने हमको दिया है, प्रभु कहते हैं अगर वो व्यक्ति मुझको बिना दिए हुए पान करता है तो निश्चय ही चोर है, उसको चोरी का दंड है, क्योंकि वस्तु तो मेरी है और मुझको दिया बिना हुए, मुझको बिना दिए अपने आप ही उसको इस्तेमाल करता है, मुझसे उसका कोई लेना देना नहीं। तो प्रभु उस वस्तु को तुमसे ले लेगा। जैसे हम किसी से कोई वस्तु ले लें, जैसे हम किसी से कोई वस्तु ले लें और उसकी वस्तु को तोड़ के और उसके लिए वापस करें, बिगाड़ के उसकी वापस करें, तो वो वस्तु हमको दोबारा दे देगा। कभी वो तुम दोबारा लेने जाओगे तो 20 बहाने कर देगा, लेकिन तुमको फिर वो वस्तु नहीं देगा, क्योंकि तुमने उस वस्तु को उसकी तोड़ फोड़ के वापस किया है। ऐसे ही प्रभु ने हमको ये मानव योनि दी, उत्तम योनि दी, हीरा योनि दी, और दुनिया की वस्तु आपके उपयोग करने के लिए दी है। जितनी भी संसार में जीव है, जितनी भी संसार में पदार्थ है, जितना भी संसार में जो कुछ भी है, वो सब आपके उपयोग के लिए ही भगवान ने बनाया है। लेकिन उसमें केवल क्या है, एक सत्य की सीमा, धर्म की सीमा, मर्यादा की सीमा। हम सत्य की सीमा में रहते हुए, मर्यादा की सीमा में रहते हुए उस वस्तु का उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सत्य छोड़ दें, धर्म छोड़ दें और मर्यादा को भूल जाएं, तो वो वस्तु आज मेरी कल तेरी, पल पल में न किसी की होगी और सब लड़के मर जाएंगे। इसलिए प्रभु ने उसमें एक निश्चित नियम लगा दिया है कि सत्य के अनुसार, धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार
आप उस चीज़ का उपयोग करेंगे। तो ऐसा समझकर हम उसको सत्य मर्यादा के अनुसार अपनी समझें और अपने समझते हुए उसको प्रभु के अर्पण करके उस वस्तु को लगाएं, क्योंकि प्रभु को लगाया हुआ भोग अमृत के समान होता है और प्रभु को बिना लगाए हुए हम जो खाते हैं वो हमारे लिए जहर से भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि उसको अपनी समझ के खा रहे हैं, अज्ञानवश खा रहे हैं। तो जो अपनी समझ कर जो वस्तु हम खाते हैं तो उससे रोग बढ़ते हैं, दुख बढ़ते हैं, चिंताएं बढ़ती हैं। और जो प्रभु को अर्पण करके खाते हैं तो हमारे रोग कटते हैं, हमारा जीवन मंगलमय होता है, आनंदमय जीवन होता है, सुख शांति में जीवन होता है, क्योंकि प्रभु का भोग अमृत हो जाता है। उस वस्तु को प्रभु की जूठन समझ कर हम पान करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। ऐसे ही प्रभु का हम भोग ऐसे भाव से लगाएं, ऐसे भाव से प्रभु का भजन करें, ऐसे भाव से नाम लें कि जो कुछ भी है वो प्रभु का है। तो हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कोई वस्तु को प्रभु को जैसे हमने प्रभु की कोई वस्तु खा ली और उस वस्तु को खाने पर हमने से कुछ लोग वो गलत लगाते हैं, जैसे एक किनका लिया और वो ज़मीन पर चढ़ा दिया, पानी ज़रा सा चढ़ा दिया। तो अब आप सोचिए कि किनके से आपको वो कितना हमारा सारा जीवन बन पाएगा। और किनका भी वहीं पड़ा रहता है, किनका भी भगवान नहीं खाते। तो जब हम भगवान कहते हैं चाहे कोई मेरी पूजा करे, चाहे मेरा कोई अपमान करे, लेकिन वो भगवान किसी से कुछ नहीं कहते। प्रभु के तो कर्मचारी गण हमारी प्रतिपल की अच्छाई बुराई नोट करते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं प्राणियों के, उसी हिसाब से हमारे लिए अगली योनि का निर्धारण हो जाता है। तो हमने प्रभु को एक किनका डालकर धरती पे खिलाया है तो प्रभु भी हमको धरती पे खाने वाली योनि देते हैं। तो पहली योनि हमारी कुत्ता की होगी, क्योंकि हम धरती पे खिलाया ना प्रभु को, तो हम धरती पे खाएंगे। तो लिया कसा डाल दिया, ले भाई खाओ अपने आप। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ना हमको किनका धरती पे डालना चाहिए, ना हमको किनका थाली में चढ़ाना चाहिए। क्यों? थाली में इसलिए कि जैसे आप लोग हो, आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो वो कितना खाना खाएगा। एक अनुमान हो गया कि जितना हम खाएंगे उतना हमारा भगवान भी खाएगा। तो हमारा भगवान कितना खाएगा उतना हमारा वैसे मेहमान भी खाएगा। तो जैसे ही हमारा भोग हम भगवान को लगाते हैं तो हम 2 रोटी 4 रोटी चावल और चीज़ें खाते हैं, तो भगवान केवल किनका खाएगा और हम इतनी चीज़ें खा लेंगे तो हम पर दोष लगता है, पाप लगता है। इसलिए किनका ना नीचे लगाएं भोग, न थाली में भोग लगाएं, और ऐसा करने से सब हमारे लिए अनुचित है, पाप ही पाप लगता है। तो इसलिए हम अपने थाली में भोग लगाने की आपको विधि बता रहे हैं कि थाली रखो, उसमें दाल चावल रोटी पानी दूध जो भी चीज़ तुम्हारे पास है वो चीज़ को अपने पास में रखो। और उसके लिए तुमको कोई लंबा मंत्र नहीं बोलना है। मान लो मैं तुम्हें कोई मंत्र बता दूं, संस्कृत में मंत्र बता दूं, तो तुम संस्कृत सब लोग नहीं बोल पाओगे। तो फिर सब जब नहीं बोल पाएंगे तो फिर ऐसे मंत्र से क्या फ़ायदा, कुछ गलत बोल जाएंगे। इसलिए भगवान के लिए सच्चे मन से मैं जो कहूँ सो कहो। सामने वस्तु को रखो, आपकी वस्तु आपके अर्पण, आपकी वस्तु आपके अर्पण। प्रभु पाइए, ऐसा मन का भाव से भोग लगाओ, सब चीज़ का भोग लगाओ। और प्रभु बीच में हम कोई वस्तु ले लेते हैं, मान लो रोटी ले लेते हैं, दोबारा चावल ले लेते हैं, दाल ले लेते हैं, तो ये चीज़ों को क्या है भगवान भाव देखते हैं। खाना खाने से पहले भोग लगाओ और खाना खाने के बाद प्रभु के हाथ जोड़ लो। तो ऐसा करने से आपका जो भी आपने बीच में भोजन लिया है, जो भी आपने सामान लिया है,
वो सब तुम्हारा भगवान के यहाँ लग जाएगा। तो भगवान के यहाँ अब तक तुम्हारा खाता नहीं खुला है। ऐसा करने से, ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम्हारे लिए मैं गुप्त रहस्य समझा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए गरीबी अगर घर में है, किसी गरीबी हमारे घर में है, तो गरीबी से हम दुखी हैं, तो ये नियम का पालन करो कि जो भी वस्तु सुबह शाम तक आप खाओ, पानी, चाय, दूध, फल, मीठा भोजन, जो भी वस्तु आप पाओ, 1 मिनट हमारी बात को ध्यान कर लो, थोड़ी देर पहले प्रभु के अर्पण करो। आपकी वस्तु आपके अर्पण। तो ऐसा अगर आप बार बार करेंगे तो आपको ध्यान बदलने लगेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो उस वस्तु से आप दोषों से दूर हो जाएंगे और वो वस्तु का आपके भोग लग जाएगा। पहले प्रभु के अर्पण करो, उसके बाद उसको पाओ। तो ये बात मान के, और वो वस्तु मान लो किसी घर में गरीबी और वो गुरु की बात मानता है, गुरु की बात सुने मान ली, अब वो रोजाना बेचारा भगवान का भोग लगा रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं, तो रूह की रोटी खाता है, रूह की रोटी का भोग लगा रहा है। 1 दिन लगाए, 2 दिन लगाए, 10 दिन लगाए, जब वो लगाता रहेगा तो भगवान भी कहेंगे ये तो यार रूखी कमाता है रोज, जिस पर भाई कृपा करो। क्यों? कि तो भोग लगाता ही रहेगा, गुरु की बात को मानेगा, तो हम तो रूखी खाना पड़ेगी हमें। तो फिर वो भक्त पर कृपा कर देते हैं और वो धनदार सारी चीज़ों से माला माल हो जाता है। और दोबारा अगर किसी कारण से तुम्हारा जन्म होता है, पहली बात तो आप हमारी तरह चलोगे, कहने से प्रभु का भजन करोगे तो पार हो जाओगे। और किसी कारण से अगर ना भी हुए तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों को मैं कभी भी, मेरे भक्त की दुर्गति नहीं होती, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। मेरा भक्त को श्रीमान पुरुषों घर में बार बार दोबारा भक्त परिवार में अवसर देता हूँ। तो दोबारा कितनी बार अपने भक्तों को चांस देते हैं भगवान सुधारने के लिए कि अब भी सुधर जाओ। और जिसने तुमने जहाँ से छोड़ा है वहीं से भगवान अगले को आपको चालू कर देते हैं। तो ऐसे भाव से हम भगवान का भोग लगाएं। और जिनके घर में ठाकुर जी का भोग लगता है तो ठाकुर जी का जो भोग लगता है वो भोग लगाते रहें, वो भोग जरूर लगाओ, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। लेकिन वो ठाकुर की भोग के अलावा खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। चाहे पति पत्नी में कितना प्रेम है, भाई भाई में कितना प्रेम है, बहनों बहनों में कितना प्रेम है, पिता पुत्र में कितना प्रेम है, तो कितना भी प्रेम है चाहे, लेकिन भोजन तो अलग ही अलग खाना पड़ेगा। बिना खाए हुए अपने पेट में नहीं जाएगा, एक का दूसरे के पेट में नहीं जाएगा। तो ऐसे ही सबका भाग अलग अलग बनेगा। तो जो सबका भाग अलग अलग बनेगा तो ऐसे ही प्रभु के सामने सब अपनी अपनी थाली आएगी, भोजन सबको खाना पड़ेगा। तो यही नियम सब पालू करो। भोग के ठाकुर जी के अलावा जो ठाकुर के मंदिर में रखे हुए हैं तुम्हारे घर में, उससे अलावा जो भी ऐसे भोग लगाया तो 1 व्यक्ति लगाया, और घर में मान लो 10 व्यक्ति हैं तो 9 व्यक्ति शेष रह गए, तो 9 व्यक्ति शेष रह गए, भोजन 10 खाएंगे सब। तो सब व्यक्तियों के सामने जब भोजन आए, जब कोई चीज़ आए सामने, तो पहले भगवान के अर्पण करके खाओ, भगवान का भोग लगा के खाओ, आपकी वस्तु आपके अर्पण। ये बात सच्चे मन से बोलो। जो चीज़ को ध्यान कर लो, भूल जाए तो गलती क्षमा मांग लो, दोबारा बोल लो। तो ऐसे बार बार अभ्यास करोगे तो आदत पड़ जाएगी, और वो सारी वस्तु आपको आपके खाते में जमा हो जाएगी। जैसे बैंक में हम पैसे जमा करके आते हैं तो बैंक वाला पैसा थोड़ी लेता हो, पैसा तो आप ही लेते हो, जब चाहो तो निकाल लो। तो ऐसे ही जो वस्तु आप अपने भगवान को करते हैं, भगवान थोड़ी लेते हैं, वो वस्तु आपको ही लौटा के भगवान देंगे। तो जब आपको वो वस्तु लौटा दी जाएगी और दोबारा अगर आपका जन्म होता भी है तो ऐसे पटलक धक परिवार में ऐसा परिवार आपको मिलेगा, ऐसा समय आपको देंगे भगवान कि सारे भंडार भरपूर रहेंगे आपके। क्यों? आपको दिया हुआ जो था
वो सब लौट कर आपको मिल रहा है। तो तुम्हें पूरे जीवन ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जीवन कहाँ आ गया, कहाँ चला गया। 9 ख्वाहिशों की भूख नहीं रहेगी। ऐसे मन से सभी प्रेमी भगवान का भोग लगाओ करो। हर वस्तु का भोग लगा के उसके बाद खाया करो, क्योंकि प्रभु का लगाया हुआ भोग अमृत समान हो जाता है। ये बात दृढ़ निश्चय कर लो। और उनका भोग लगाए बिना हम भोजन नहीं खाएंगे, हम कोई चीज़ नहीं खाएंगे। ये दृढ़ निश्चय कर लो। ऐसा करके प्रभु के लिए भोग लगाओ, गुरु से ज्ञान लेकर, और प्रभु का एक नाम पकड़ लो जो गुरु जी नाम दें। उस नाम का सुमरन करो, भजन करो, भोग लगाओ प्रभु के एक नाम का, एक रूप का, क्योंकि वो अनेक नहीं है, एक है। लीला करने के लिए अनेक बन गए। ये ना सोचो कोई दूसरा है ना, एक है वो। ऐसा समझते हुए निश्चिंत मन से प्रभु का भोग लगाओ, सुमरन करो, बाकी सबका सम्मान करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।